चल ठीक है। गुड आफ्टरनून। आज हम आपको अनुच्छेद एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, राइट करना हो राइट करते जाइए, आपको भी समझा रहे हैं। ठीक है। त्योहारों का महत्व। त्योहार तो आप सभी जानते हो त्योहार क्या होते हैं, है ना। हम सभी त्योहार मनाते हैं। मनुष्य के जीवन की एक रास्ता को तोड़कर, एक रास्ता मतलब एक जैसा ही हम जीवन जीते आ रहे हैं, रोज रोज वही, तो रात को सोना, सुबह उठना, खाना बनाना, खाना, स्कूल जाना, और जो लोग जॉब करते हैं जॉब पे, मतलब जिसका जो वर्क है, रूटीन वर्क, डेली डेली वैसे के वैसे काम करते हैं। तो मनुष्य के जीवन की एक रास्ता को तोड़कर खुशियों का पिटारा लेकर आने का कार्य त्योहार ही करते हैं। क्या होता है, मनुष्य का जीवन एक जैसा चलता जाता है, तो उन सब चीजों को, उनके बीच में क्या है, बीच बीच में त्योहार आते जाते हैं, तो हम उन फेस्टिवल्स की तैयारी करते रहते हैं ना। दिवाली आएगी, घर साफ करना है, साफ सफाई करनी, नए कपड़े लेना, और दिवाली से जुड़े हुए सारे काम करना रहते ना। हम पूरे महीने एक्साइटेड रहते, महीने इवन दिवाली के लिए तो साल भर एक्साइटमेंट बना रहता है कि दिवाली जाती नहीं, अब दिवाली आएगी तो ये करेंगे, इस बार रहता है ना सबको। तो वो सब काम कौन करता है हमारे जीवन में? त्योहार करते हैं। त्योहार हमें परिवार और समाज से जोड़ता है। जो त्योहार होते हैं वो हमें परिवार और समाज से जोड़ता है। भारत जैसे देश में तो 12 महीने ही त्योहारों का माहौल बना रहता है। हमारे भारत में क्या है, 12 महीने ही त्योहारों का माहौल बना रहता है। यह उल्लास एवं उमंग का प्रतीक है। जो त्योहार होते हैं वो उल्लास और उमंग का प्रतीक होते हैं। त्योहार दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। तो राष्ट्रीय और धार्मिक, और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती क्या है, राष्ट्रीय पर्व हैं। जैसे, और दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि ये क्या है, ये हमारे धार्मिक पर्व हैं। ठीक। प्रत्येक पर्व अपने साथ किसी न किसी प्रकार का संदेश लेकर आते हैं। जैसे दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का, होली और ईद प्रेम व भाईचारे का, और दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार यह त्योहार प्रेम व भाईचारे का संदेश देते हैं। ये हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में त्योहारों का बहुत महत्व है। ये हमारा एक छोटा सा अनुच्छेद है। आपको इसको राइट करना है और इसको लर्न करना है। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है। आप इसको राइट कीजिए और इसको फिर लर्न भी करना है। ठीक है। क्लास समझ में आया आपको ये अनुच्छेद? आंसर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपको ये भेज भी देंगे अभी। ठीक है। अगला एक और अनुच्छेद है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। ठीक है। क्या होता है पुस्तकालय का मीनिंग? लाइब्रेरी। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पुस्तकों का घर होता है। आलय मीन्स क्या होता है? घर। पुस्तकें ज्ञान का भंडार और मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकें क्या होती हैं? ज्ञान का भंडार और मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इन्हीं पुस्तकों का भंडार होता है पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, आलय मीन्स होता है घर, तो पुस्तकालय किसका घर होगा? पुस्तकों का घर। पुस्तक शब्द पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पुस्तकों का घर होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार
और मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इन्हीं पुस्तकों का भंडार होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय में लगभग सभी विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसमें हमको सभी सब्जेक्ट की बुक्स मिलती है ना, जैसे सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान मतलब होता है आपका जनरल नॉलेज, विज्ञान मीन्स साइंस, और सामाजिक विज्ञान मीन्स होता है सोशल साइंस, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य मतलब हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर की बुक। ठीक है, तो ये सब हमको वहां पे मिलती हैं। सभी अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं ना, सभी लोग अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, लेकिन अधिक पुस्तकें नहीं खरीद सकते। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट की और हर पुस्तक को खरीद सकें, है ना। अतः पुस्तकालय में जाकर अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सारी बुक खरीद नहीं सकते, सारी पुस्तकें हम खरीद नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जो पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरी होती है, वहां पे हम जाकर अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी को पुस्तकालय का समुचित लाभ उठाना चाहिए। विद्यार्थी को समुचित मतलब जितना उचित, जितना उठा सकते हैं आप, विद्यार्थी को पुस्तकालय का समुचित लाभ उठाना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। पुस्तकालय के जो नियम होते हैं, यहाँ का लिखा गया है, के लिखना है। पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहां पे आप जाएंगे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमें उनको मानना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय में अनेक अनमोल साहित्य भी हैं, जिनसे हमें वहां जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारा अनमोल साहित्य होता है, जिसका हमें वहां जाके अधिक से अधिक हमें जानकारी लेनी चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। जो लाइब्रेरी होती है, वहां हमें जाके ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए, है ना। और अपने टाइम का हम अच्छा यूज करेंगे और पुस्तकें पढ़ेंगे, जिससे हमारे नॉलेज में क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। यस क्लास, आया आपको ये अनुच्छेद समझ में? क्लास बेटा रिप्लाई कीजिए, मुझे पता भी चले। कोई आपको डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। एक बार और हम इसको पढ़ते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ पुस्तकों का घर होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार और मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इन्हीं पुस्तकों का भंडार होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय में लगभग सभी विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य आदि। सभी अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, लेकिन अधिक पुस्तकें खरीद नहीं सकते हैं। अतः पुस्तकालय में जाकर अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी को पुस्तकालय का समुचित लाभ उठाना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय का नियमों का पुस्तकालय, यहाँ का बाय मिस्टेक लिखा गया है बेटा, इसको के करना, पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय में अनेक अनमोल साहित्य भी है, जिनसे, और ये डबल से लिखा गया है, जिनसे हमें वहां जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? दोनों छेद आपको समझ में आए? स्क्रीनशॉट लिए आपने? ठीक है, अब इनको आपको राइट करना है, ठीक है।
कल हम आपको पत्र एक्सप्लेन करेंगे और आपको वो लिखने भी हैं और आपको उन्हीं को लर्न करना है, ठीक है। आपको वो पत्र भी याद करने हैं और ये अनुच्छेद भी। आज आपका होमवर्क है इन दोनों अनुच्छेद को राइट करना है आपको फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए ठीक है, आ गया ना आपको समझ में। दिव्यांशी, हैदर, अंचल, चलिए ठीक है, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।